इसराइल के अहम रहनुमाओं, सियासतदानों और सिक्योरिटी से जुड़े अहम अफराद को चुन चुन कर मारने का मिशन शुरू। ईरान ने उन अहलकारों और सियासतदानों के पते मालूम करना शुरू कर दिए और उन्हें चुन चुन का निशाना बनाया जाएगा। आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, अली लारेजानी को शहीद करने के बाद ईरान ने एक अहम कदम उठाया है। अब वो इसराइल के सियासतदानों, उनके वज़रा और जो सिक्योरिटी के अहम लोग हैं, उनकी एक लिस्ट बना ली है, उनके एड्रेसेस मालूम किए जा रहे हैं और उनको अब चुन चुन का निशाना बनाया जाएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि अली लारेजानी के बाद नहीं, ये सिलसिला जो है अली ख़ामनेई के बाद ही शुरू कर दिया गया। ये सामने अब आया है और सामने इसलिए आया है कि कल जो है एक हमले में इंटेलिजेंस मिनिस्टर जो थे उनको जो कि सरबराह थे इंटेलिजेंस, जो इसको अलकुद्स कहते हैं, ये जी बिल्कुल। ईरानी जो पासदारानी इनकलाब हैं उनकी एक शाख है अलकुद्स, जो कि ईरान से बाहर जितने ऑपरेशंस हैं, टारगेटेड ऑपरेशंस जो कि खुफिया रखे जाते हैं, उनको देखती है। बिल्कुल। और उसी के सरबराह को कल हिट किया गया। इस्माइल उनका नाम था। उनको जब हिट किया गया है, इस्माइल खतीब नाम है उनका, उनको जब हिट किया गया है उसके बाद से ये ख़बर सामने आई निकल कर कि इसराइल के वो तमाम हाइड आउट्स, ये पते वो नहीं हैं जो कि हम अगर आम इस्लाह में समझें कि उनके एड्रेसेस हैं, ये पते वो हैं जो कि इसराइल के लिए भी खुफिया, यानी इसराइल में भी खुफिया जगह, टनल्स, खुफिया जो बंकर्स हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, उसके लिए ईरान ने अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है उसको बढ़ा दिया है। और अलकुद्स से जांबाज जो हैं वो स्पेशल ऑपरेशंस के लिए जाएंगे और ये इस स्पेशल ऑपरेशंस के अंदर उन्हीं को टारगेट किया जाएगा, यानी उनको टारगेट किया जाएगा जो इसराइल के लिए जो अहम समझे जाएंगे, जो उनके फ़ौजी इंसानी अहदाफ हैं। यानी इसको यूँ समझे कि अस्करी जो अफसरान हैं, अब इसराइल में उनकी जान को ख़तरा है। इससे पहले अगर आप जंग जून ले लें या उसके बाद अभी ये जो जंग है जो 28 फरवरी से शुरू हुई, तो ईरानी जो लोग हैं उनको ही टारगेट किया जा रहा था। ईरान ने सिर्फ उनके वज़ीर आज़म को टारगेट किया, नेतन्याहू, जो कि अभी तक गायब हैं और उसने अपने सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास में भी शिरकत नहीं की। बिल्कुल। ये ख़बर इसीलिए है कि इनके सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास को भी अब वर्चुअली करने की वो जो कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये किसी जगह इकट्ठे ना हो। ईरान के पास पूरी की पूरी मालूमात हैं। ऐसे ऐसे सैटेलाइट्स ईरान की मदद को खला में मौजूद हैं। चाइना और रशिया के सैटेलाइट्स जो है वो ईरान चलें अब, हाँ बिल्कुल, आपने सही लफ्ज़ भी नाम ही बोल दिए। चाइना और रशिया के सैटेलाइट्स मौजूद हैं जो कि ईरान को एक एक पल की खबर दे रहे हैं। और ईरान अब टारगेटेड ऑपरेशन शुरू करने लगा है और इसके लिए ना सिर्फ इन सैटेलाइट्स की बल्कि जो ह्यूमनली पॉसिबल है, जो जासूस हैं अलकुद्स के, वो भी अपना काम करेंगे। और इस तरह इसराइल की वो अस्करी कुव्वत जिन्होंने अली लारेजानी, जैसे उनका जनरल था, अयाल उसका नाम है, जनरल अयाल ज़ैमिर, उसने ऑर्डर दिया था कि इसको जो है शहीद कर दिया जाए, तो अली लारेजानी का आखिरी ऑर्डर उसने दस्तखत किया था। ये सबसे पहला टारगेट है। ये अब जहाँ मिलेगा इसको मार दिया जाएगा। इससे पहले नेतन्याहू के बारे में पासदारान इनकलाब जो है ऐलान कर चुके हैं कि वो ज़िंदा या मुर्दा है। ज़िंदा है तो हम इसको अब कत्ल करेंगे। वैसे उन्होंने ये कह चुके हुए हैं कि हमने उसे मार दिया होगा। आपने एक चीज़ ज़रा गौर करनी है, जुमलों में, अल्फाज में, वो ऐसे अल्फाज उन्होंने कहा हम इसे कत्ल करेंगे, टारगेट नहीं करेंगे, कत्ल करेंगे। यानी नेतन्याहू किसी दिन आपको मुर्दा हालत में कत्ल हुआ मिलेगा अगर वो ज़िंदा है तो। पासदारान इनकलाब इस हद तक पेनिट्रेट कर चुके हैं इसराइल के अंदर। पासदारान इनकलाब के जो खुफिया जासूस हैं वो इस कदर अंदर चले गए हैं कि अब वो अहम शख्सियात जो हैं, जैसे ही किसी उनको मौका मिलेगा वो उनको तय कर देंगे, यानी उनको जो है हलाक कर देंगे। अच्छा, अगर भी हो सकता है कि अब तक कोई अहम शख्सियात को टारगेट किया भी जा चुका हो या कत्ल किया भी जा चुका हो। उसकी वजह यह है कि ईरान अपनी पूरी कार्रवाइयाँ कर रहा है, लेकिन इसराइल से अभी खबरें बाहर नहीं आने दी जा रही। देखिए, पहली बात तो यह है कि जब पहले दिन ही ईरान ने जवाब दिया था तो इनकी फ़ौजी जो अहदाफ थे या फ़ौजी इनके ऑफिस थे, उन्हीं पर आपको याद है हमने उसमें विला किया था कि वजारत दफ़ा का वो जो कम्प्लेक्स था पूरा का पूरा, जहाँ एक मीटिंग भी कॉल की जानी थी, उसी को निशाना बनाया था। तो हो सकता है उसमें काफ़ी यहूदी जो हैं वो जहन्नम वासल हो चुके हों, लेकिन अयाल ज़ैमिर तो अभी ज़िंदा है ना जी। उसको अयाल ज़ैमिर समेत उनके बहुत सारे लोग अभी ज़िंदा होंगे। उनको जो है उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है ईरान के ये अलकुद्स फोर्स जो है, जो कि बाहर जाकर ऑपरेशन करती है,
ये ऑपरेशन करेगी और इनको कत्ल करेगी या इनके लिए टारगेट सेट करेगी। जैसे मैंने कल एक लफ्ज़ बोला था कि वो पूरी डिश तैयार करके सामने रखी जाती है कि आपने अब निशाना बनाना है, बांधा है निशाना तो बना दें, इसके बाद वो बंदा जो है बचना उसके लिए मुमकिन नहीं होता। जैसे ये चूहे बिलों से निकलेंगे ये मारे जाएंगे। याद रखिएगा, जो मर गए सो मर गए, जो बच के बंकर्स में छुपे बैठे हैं उन चूहों के बाहर निकलने का इंतज़ार किया जा रहा है। अब तो ईरान ऐसे मिसाइल फायर कर रहा है जो बंकर्स को भी तबाह कर रहे हैं। वो मैंने देखी है फुटेज, वो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो कदर है, कदर मिसाइल उनका वो बंकर तक जाके नीचे 60 फुट नीचे जाके तबाह कर रहा है। इसका मतलब यह है कि उनके पास ऐसे मिसाइल्स की और भी वैरायटी होगी जो वो आहिस्ता 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 रिवील कर रहे हैं। जैसे जैसे खोलते चले जाएंगे वैसे वैसे इसराइल की मौत होती चली जाएगी। लेकिन इसराइल की अस्करी कुव्वत जो है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच चुका है। बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए अब अल-कुद्स फोर्स जो है वो आगे बढ़ रही है और इनकी सबसे बड़ी मददगार जो होगी वो मैं समझता हूँ कि हिजबुल्लाह होगी, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है भी ठीक ठाक हमले कर रही है। नहीं हमले भी कर रही है और हिजबुल्लाह बहुत लंबे अरसे से इसराइल के अंदर ही प्लानिंग कर रही है। बिल्कुल, वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मुहैया कर सकती है। हिजबुल्लाह जो है वो फ्राहम कर सकती है। फिर आपने ही बताया रूस और चीन के सैटेलाइट्स जो हैं वो फ़िज़ा में मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में और ज़्यादा इसराइल इस वक्त एक ऐसी जंग में फंस गया है जिसको अगर कहा जाए कि एंडलेस वॉर है इसराइल के लिए। इसराइल के लिए ये एंडलेस वॉर जो है ईरान ने उस पर मुसल्लत कर दी है और ये उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक इसराइल अपने घुटनों पे नहीं आएगा। देखें, इस वक्त अमेरिका अपने घुटनों पे है। अमेरिका ने क्या कहा कि इसराइल ने मिसाइल फायर किया पारस गैस फील्ड पर। बिल्कुल, ईरान ने पूरे खत्ते की गैस और ऑयल फील्ड्स को उड़ा के रख दिया। बिल्कुल उड़ा के रख ऐसे ही हुआ। ऐसे ही हुआ। तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप चीखा और उसने कहा इसराइल दोबारा हमला ना करना, बिल्कुल, और ईरान से कहा अभी हमला ना करो। अब ये मिन्नत है, गैस तो बहुत महंगी हो जाएगी आमिर भाई, गैस तो मिलेगी नहीं फिर। ये एक तरह की मिन्नत समाजत है जो कि वो कर रहा है और इस मिन्नत समाजत के जो चक्कर में वो जो है ईरान जो है वो आने वाला नहीं है। वो इनके तमाम उस अहदाफ को जो इनकी लाइफलाइन है, जो इनके लिए तवानाई फराहम करते हैं, उनको निशाना बनाएगा। देखें, इन्होंने पहले उसकी न्यूक्लियर साइट नंतस पे हमला किया, बच गया वो हमला जो नाकाम किया। फिर इन्होंने चाबहार के मुकाम पर इनकी एक न्यूक्लियर साइट थी, न्यूक्लियर पावर प्लांट था, उसके करीब इन्होंने मिसाइल फेंका। उसके बाद उनका जो जजीरा कारगर था उस पर उन्होंने मिसाइल हमला और बम्बारमेंट की। इसके बाद उन्होंने पारस पे हमला किया। ईरान के लिए नाकाबिल कबूल है और मैं आपको बताऊं इंटरनेशनली लॉ के मुताबिक ये कानूनन जुर्म है। आप तवानाई साइट पर हमले नहीं कर सकते, गैस या ऑयल पर आप इस तरह से हमला नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि इन्होंने पहले हमला किया था इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो हैं चीखे हैं कि मेरा इसको रोका जाए, इसराइल जो है अब हमला ना करे, क्योंकि ईरान इससे आगे की जो है टेक्नोलॉजी के साथ इन पर हमलावर होगा और इनका कुछ नहीं बचेगा। अभी तो ऑयल और गैस पर हो रहे हैं, अभी इन्होंने पानी पर होना है। मैं आपको बताऊँ, बिल्कुल ऐसे ये मैं बार बार कह रहा हूँ, इनके जो पानी के डिसॉल्टेशन के जितने भी प्लांट्स हैं वो तबाह कर देगा। वो तबाह कर देगा। अगर तबाह हो गए तो ये पानी की बूंद बूंद को तरसेंगे। लेकिन बात वही है कि अल-कुद्स को ऑपरेशन सौंप दिया गया है और अब इजराइली फ़ौजी मिनिस्टर्स, इनकी अहम शख्सियात जो हैं, और ख़ास कर अभी बता रहा हूँ इनके बैंकिंग के शोबे के जो सरबराहान हैं, ये बढ़िया, उनको अल-कुद्स नहीं छोड़ेगा। ऐलान हो चुका, एग्जीक्यूशन होनी बाकी है और ये जब एग्जीक्यूशन होगी तो इनके में से बहुत सारे एलिमिनेट लिखा जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। चुन चुन कर मारने का ऐलान हो चुका और बहुत जल्द उसके नताइज भी आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहिए। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।